तो मैं यही बात कर रहा था कि अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं, सतर्कता की बात कर रहे हैं, तो हमें हर क्षेत्र में सतर्क होना है। हम कई बार हम ये सोच लेते हैं कि हमने ऑफिस आ गए, हमने काम कर लिया, अच्छे से काम कर लिया, हम घर चले गए, हमें सैलरी मिल गई, हमें पेंशन मिल गई और हम अच्छा खा रहे हैं, और जब घर के माहौल में आप बैठ जाते हैं तो हमें लगता है एसी चल रहा है, टीवी देख रहे हैं, दिस इज लाइफ, इट इज फाइनल। अगर इतने से ही संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं तो तुरंत बाहर ही एक आपको है तो कूड़े का बहुत बड़ा ढेर दिखाई देता है, उसके बाद ट्रैफिक जैम्स दिखाई देते हैं, उसके बाद पोल्यूशन है, मतलब इस तरीके की समस्याएं। ये आपको लग रहा है इससे हमारा मतलब नहीं है, लेकिन हमारा मतलब है। उस समय तो आप इरिटेट होते हैं ना, आप दिन भर में 12 घंटे घर में नहीं रहते। हम जो 4-6 घंटे बाहर बिताते हैं, सड़क में बिताते हैं, मॉल में बिताते हैं, कहीं भी बिताते हैं, तो वहां पे ये सब चीजें हमारी क्या है, ये सब करप्शन है। इसमें हमारी सतर्कता की जरूरत है, हमें उंगली उठाने की जरूरत है। कूड़े का ढेर है, मतलब इस समय तो मेन इशू है लखनऊ शहर का या और जगहों का भी है। जो कूड़े का ढेर क्या है, वहां पे कैसे करप्शन चलेगी? ऐसा नहीं है कि नगर निगम को कूड़े का ढेर उठाने का पैसा नहीं दिया जाता। इस सब मैं आरटीआई लगा चुका हूँ, मेरे को तरह तरह के जवाब आ चुके हैं, कुछ दिखाऊंगा भी। वहां पे क्या है कि करप्शन कैसे हो रहा है, ये वहां पे जो एक बाबू है, एक इंचार्ज है, और एक वो है ट्रॉली वाला है जिसको कूड़ा उठाना है, उसको पैसा दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। और वो क्योंकि वो बिल बना देता है कि हमने इतना पेट्रोल भरवा लिया, हमने इतना काम कर लिया, और उसको कौन चेक करेगा भाई? हम आप नहीं चेक करेंगे अपने मोहल्ले का तो कौन करेगा? ये सतर्कता है। तो उसने बना दिया और उसने कूड़ा उठाया नहीं, फेंका नहीं, या उसको उसने बिल बनाया कि हमें 20 किलोमीटर जाकर के ये कूड़ा डंप करना। मैं 1-2 एग्जाम्पल ही दूंगा, इस तरह के सैकड़ों एग्जाम्पल है कि मैं 20 किलोमीटर जाकर कूड़ा फेंकूंगा, लेकिन उसने कहीं एक गली से उठाया और थोड़ी दूर पे जाके 4 किलोमीटर पे डाल दिया, तो उसको 16 किलोमीटर का उसका पैसा बच गया। ये इस तरह के हजारों एग्जाम्पल आपको सुबह से शाम तक मिल जाएंगे। मैंने नगर निगम में आरटीआई लगाकर पूछा कि आप अपने एरिया के लिए, कुछ महानगर लोकेलिटी निषादगंज जहाँ हम रहते हैं, कि यहाँ पे कितने ट्रैक आपके ये कूड़ा उठाने वाले लगे हैं, कितने यहाँ पे कब कब कूड़ा उठाया जाता है, किस आदमी की ड्यूटी है, और कितना पेट्रोल भरवाया गया, क्या क्या हुआ। तो जो जवाब आया उसमें टोटल मिसमैच है। फिर मैंने उसकी शिकायत की, इतना ही तो कर सकता हूँ, इससे ज्यादा तो कर नहीं सकता। तो ये सतर्कता है। सुबह से आप, बहुत से लोग कह सकते हैं आप रिटायर हो गए, आप खाली आप यही करिए दिन भर, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। कुछ ना कुछ वक्त इन बातों के लिए निकालना पड़ेगा, वरना हम इसी तरह से पोल्यूशन को लेकर के जाम, ट्रैफिक जाम क्या है, वो भी फुल ऑफ करप्शन है। वो क्यों? इसलिए बहुत पुलिस नियुक्ति है हमारे पुलिस बल है, वो सारा मंत्रियों के और दूसरों की सेवाओं में लगा रहता है, वो ट्रैफिक चौराहों पे रहता नहीं है। आपको कितनी पुलिस दिखाई देती है? न थानों में रहता है, न कहीं रहता है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं ना, कि हम आप परेशान हो रहे हैं जिसके लिए आप यूज्ड टू हो गए हैं, और ये सोच रहे हैं कि हमने सैलरी ले ली, हम घर चले गए, हम आराम से खा रहे हैं, रह रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो जिससे जो बन पड़े, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हर कोई इतना कुछ कर सकता है, सबकी अपनी क्षमता होती है, रिसोर्सेज होते हैं, पैसे भी खर्च होते हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन कुछ तो करिए। कोई एक सवाल कहीं उठा दीजिए। मैं तो बहुत छोटी छोटी चीजें करता हूँ, जहां जाता हूँ वहीं पर लिख करके। परसों मैं वहाँ पोस्ट ऑफिस गया, वहां पे बहुत लाइन लगी हुई थी, और वो क्या है, आप लोग भी ये फेस करते होंगे, मगर कितने लोगों ने लिख कर देते हैं सर्वर डाउन है, पावर प्रॉब्लम है, आप कहीं भी जाइए, सबको बाबू उठ के चला गया और ये बोर्ड लगा दिया सर्वर डाउन है। अब आप परेशान हो रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप वहां गए, आपका पेट्रोल खराब हुआ, आपका समय बर्बाद हुआ, जो कि एक जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इतना यूज टू हो चुके हैं कि आप कहाँ लूज कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है। वो चला गया, फिर आप दूसरे दिन गए, फिर मैंने कहा, मैंने तुरंत अखबार में न्यूज थी, अखबार में न्यूज छपी, 2 दिन बाद उसका कुछ हला भला हुआ। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां कहीं भी अगर आप जोड़ लें, लाइफ इज ओनली वन, उसको घंटों में बांट लीजिए, सेकंडों में बांट लीजिए। जो वक्त बेमतलब में खर्च हो रहा है उसको कहीं मतलब से खर्च करिए, और वो आएगा सतर्कता से, अवेयरनेस से।
ये सिर्फ ये भी, इसको भी मैं एक अपना अनजाने में किया हुआ अचीवमेंट मानता हूँ। यही वो पहली RTI है जो कि उसके बाद सारे देश में सभी लोग पूछने लग गए कि आप असेसमेंट पेपर्स देख सकते हैं IITs में, मेडिकल कॉलेजेस में, स्कूलों में, कि आपको जो नंबर दिए जाते हैं वो कॉन्फिडेंशियल नहीं होंगे। ये सारी बातें 2006 में शुरू हुई जब मेरी RTI पे कमीशन ने ऑर्डर किया कि आप अपने मार्क्स देख सकते हैं, आपको क्या दिए गए। उसको बेस बना करके अब बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है, कम से कम इन चीज़ों में। अगर इस तरह की सतर्कता हो रही होती कहीं पर भी, कोई स्कैम कई करोड़ का अचानक नहीं हो जाता, एक नोट पड़ता है, एक प्रपोजल बनता है, ये हमारे देश के एक काले धब्बे हैं पूरे विश्व में। ये इंटरनेट से उठाया हुआ है, ये कहीं भी कोई पढ़ सकता है, टॉप 10 स्कैम्स इन इंडिया। ये कई लाख करोड़ के घोटाले अचानक नहीं हो गए हैं, किसी ने कुछ लिखा होगा, किसी ने कोई प्रपोजल बनाया होगा, किसी ने अप्रूव किया होगा, फाइनली किसी ने दबाव डाला होगा, कुछ तो हुआ होगा। उस पूरी चैन में कहीं कोई अवेयर नहीं है। उसने कह दिया हम कर दें, इसने कह दिया वो कर दें, और ये करते चले गए। ये सारे सब पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है आप लोगों का। कोयला घोटाले से लेकर के 2G स्पेक्ट्रम, लैंड स्कैम, सत्यम, तेलगी, ये सब कई हजार लाख करोड़ के घोटाले हैं जो कि हुए हैं। और ये क्यों हुए हैं? क्योंकि उस डिपार्टमेंट में, उस मिनिस्ट्री में कोई अवेयर नहीं था। अगर किसी ने भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं जो कि बहुत देशों में नहीं मिलेंगी। हमारे एक इंडिविजुअल की, एक सिटीजन की बहुत बड़ी पावर है, कुछ भी कर सकता है। कोई बहुत छोटा आदमी जो कि सड़क पर है, अगर वो हिम्मत करे तो वो कहीं कुछ भी, उस तरीके के भी एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो ये सारे तो हमारे 10 स्कैम तो लिस्टेड हैं इस तरह से, तो ये इनकी संख्या सैकड़ों में है। इसके बाद छोटे छोटे, और तो ये मेरा कहने का, उसमें कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग जेल गए, कितने लोग मुकदमे झेल रहे हैं, वो सब तो एक अलग ही कहानी है हर चीज़ की। लेकिन कोई भी छोटी सी चीज़, 500, हमने बड़े बड़े मुद्दों में, ये भी आप लोगों ने भी देखा होगा कि कभी 500 रुपये में आप एक मेडिकल वाउचर गलत लगा दीजिए तो आपकी 10 साल इंक्वायरी चलती है, कभी आप हजारों करोड़ों में भी बच जाते हैं। तो जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उस पूरी चेन में, जस्ट फ्रॉम द बिगनिंग, जहाँ से पेपर शुरू होता है, वहाँ से सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी से घबराने डरने की जरूरत नहीं। डरता वही इंसान है जब वो कहीं गलत होता है, वो सोचता है मेरी गर्दन ना पकड़ ली जाए, या उसको थ्रेट मिलता है ऊपर से, अधिकारियों से, कहीं से, तुम ये क्यों कर रहे हो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमने CSIR में भी बहुत से अधिकारियों को देखा 30 सालों में, इतने परचेज अफसर, अकाउंट अफसर, सब तरीके के लोग जो कभी कहीं नहीं डरे, किसी बात से नहीं डरे, और उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तो बीच बीच में मुझे ये रेफरेंस भी लाने ही पड़ रहे हैं। किसी का पूरे उसमें नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। चारा घोटाला, ये हवाला, सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ये ना होने पाए या ऐसा नहीं होना पाए, बिजनेस कमीशन बनाया गया। ये उसका लेटेस्ट, उसका जो वेबसाइट चल रहा है, ये इस पे, इस अवेयरनेस वीक पे भी प्रेसिडेंट का भी मैसेज है, प्राइम मिनिस्टर का भी मैसेज है, मैंने भी सारे पढ़े। हर कोई कहता है कि वो चाहता है कि हम एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत, लेकिन कैसे होगा? कहीं ना कहीं कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। उसी के लिए मैंने जो सबसे पहले स्लाइड दिखाई थी आप लोग को, वो वही लिंक होती है कि हमें ये देखना है, ये जोड़ना है कि हम कहाँ खुश हैं, हम कितने। जब हमारी लालसाएं बढ़ती जाती हैं, जब हमें ये लगता है कि 10,000 का मोबाइल फोन हमारे लिए बेकार है, इसका कोई काम नहीं, हमें 50,000 का चाहिए, तो वो 40,000 कहाँ से आएगा अगर आपकी इनकम नहीं है? इस तरीके के हमारे करोड़ों लोग हैं। ये सोचना पड़ेगा कि हमें कहीं ना कहीं कोई सीमा बांधनी पड़ेगी। कुछ बेसिक्स हैं भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लाइफ में, हर जगह जिसको मौका मिलता है वो वहीं ना वहीं, जो उधार ले, क्रेडिट कार्ड भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा एक हथियार है। आप इजीली अवेलेबल है, कुछ भी खरीद लीजिए।
लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप 50,000 के कर्जदार हो गए। अब जो जहां बैठा है वो उसको वो कर्ज चुकाना है, तो वो क्या करे भाई? जिससे जो बन पड़ रहा है वही वो चोरी करके कोशिश कर रहा है कि हम ये कर्ज किसी तरह से चुकाएं। तो हमें अपनी सीमाएं समझनी है, कभी ना कभी जिंदगी में ये टारगेट बनाना है कि भाई ये हो गया ना, देयर इज नो एंड टू मनी और टू एनीथिंग।